ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जब आप पूजा पाठ करने लगते हैं, जब आप मंत्र जप करने लगते हैं, आपको भगवान के अनुभव भी होने लगते हैं। पूजा पाठ से होने वाले अनुभव, कभी स्वप्न के माध्यम से आपको कोई अनुभव हो जाता है, कभी कोई संकेत मिल जाता है। तो सबसे पहली बात आपकी ये है कि अगर आप पूजा पाठ से जुड़े हैं, आप मंत्र जप से जुड़े हैं, आप साधनाएं करते हैं और आपको कोई अनुभव प्राप्त होता है, वो अनुभव किसी भी रूप में हो सकता है। कभी कभी वो अनुभव स्वप्न में भगवान के दर्शन होने का भी हो सकता है। तो कभी भी अपने पूजा पाठ के अनुभवों को किसी से भी शेयर मत करिएगा। किसी से शेयर करेंगे अगर आप, तो आपको अनुभव होना बंद हो जाएगा या फिर अनुभव होना कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ करते थे और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, उन्हें भगवान की बहुत ज़्यादा अनुभूतियाँ होती थी, उन्हें आभास होता था, लेकिन वो सारी बातें लोगों से शेयर करते थे। तो एक समय ऐसा आया कि उनके जीवन में अनुभव होना बंद हो गया। उनके जीवन में जो चीज़ें सही चल रही थी, वो सारी चीज़ें सही चलना बंद हो गई। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम अनुभव अपने शेयर करते रहते हैं, पूजा पाठ भी करते रहते हैं और हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर हमें ये लगता है कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, ये पाठ करते हैं, वो पाठ करते हैं, सभी देवताओं के लिए कुछ ना कुछ हम करते हैं, भोग भी अर्पित करते हैं, उसके बाद भी जीवन से कठिनाइयाँ और परेशानियाँ दूर नहीं होती हैं। तो इसका कारण एक ये भी होता है कि हम अपनी बातों को शेयर कर लेते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जो अनुभव प्राप्त करते हैं किसी भी देवी देवता का, चाहे वो पूजा में हो, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से हो, तो हम उसे किसी ना किसी को बताएं। हमारे अंदर एक जिज्ञासा सी रहती है या एक उतावलापन सा रहता है कि हम जब तक वो बात किसी से शेयर नहीं कर लेंगे तब तक वो हमें आराम नहीं मिलेगा। एक टेंडेंसी होती है इंसान की, जब कोई इंसान कोई एक अलग सा अनुभव करता है तो चाहता है कि उस अनुभव को किसी को बताए। लेकिन अगर पूजा पाठ के अनुभवों को अगर आप शेयर करेंगे तो वो अनुभव आपको होना बंद हो जाते हैं और बाद में फिर आप पूजा पाठ करते भी रहेंगे, फिर उसका उतना ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा या आपको उसका उतना फल नहीं मिलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हम इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में परेशानियाँ बनी हुई हैं। तो अपने पूजा पाठ के अनुभवों को शेयर बिल्कुल मत करिए। फिर आपको लगता है कि शेयर करना है तो किससे शेयर करना चाहिए, तो इसके लिए गुरु होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आपको जीवन में जो आपका मार्गदर्शन करते हैं, जो आपकी किसी भी कमी को निकाल के आप में सुधार लाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपकी कोई बात सुन ली तो उन्होंने पूरे दुनिया में गा दिया, ऐसे नहीं होते हैं वो व्यक्ति। जो मार्गदर्शक होते हैं वो आपका मार्गदर्शन करते हैं, उनसे आप अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। या फिर आपके कोई गुरु हैं जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, आप अपने गुरु से पूजा पाठ के जो अनुभव होते हैं, सही अनुभव हैं, गलत अनुभव हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से घर की एक बात होती है जो हमें नहीं बतानी चाहिए लोगों को। हम क्या करते हैं कि अज्ञानतावश कह लीजिए या उत्सुकतावश कह लीजिए या शो ऑफ के कारण कह लीजिए, हम अपने घर की जितनी भी अच्छी बातें होती हैं हम लोगों से शेयर करने लगते हैं। जैसे आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो आप उनके बातें जैसे दूसरे लोगों से शेयर करेंगे कि मेरा बेटा तो बहुत तेज़ है या मेरी बेटी तो बहुत तेज़ है पढ़ने में, वो ऐसा करती है वैसा करती है, उसको स्कूल से ये प्राइज़ मिला, वो प्राइज़ मिला और उसके जीवन में ऐसा है वैसा है, सारी चीज़ें अच्छी है, हर चीज़ में अच्छी है, स्पोर्ट्स में अच्छी है। तो इस तरह से जो बातें होती है अगर आप किसी से शेयर करते हैं तो आपके बच्चों को नज़र लगना शुरू हो जाती है। इसी तरह से घर में जो खुशियाँ होती हैं, खुशी जैसे आपके जीवन में कुछ खुशियाँ आई हैं, आप कुछ लेने वाले हैं या आपके घर में कोई चीज़ आ गई है, देखिए अपने आप लोगों को पता चलना और आपके द्वारा कहना दोनों में फ़र्क होता है। अपने आप पता चल रहा है कोई बात नहीं, वो तो पता चलेगा ही जब आप आगे बढ़ेंगे, जीवन में आगे सफल होंगे तो लोग देखेंगे ही, लेकिन उसे किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अपने मन से पहले से ही नहीं गा देना चाहिए कि आप कुछ काम करने जा रहे हैं, आप ऐसा करने जा रहे हैं, आप जीवन में ये पाना चाहते हैं या आपने जीवन में ये पा लिया है। क्या होता है कि जब आप
लोगों से अपनी बातें शेयर करते हैं तो बातों का जो अच्छाई होती है वो धीरे धीरे घट जाती है। जैसे आप पुण्य करते हैं, पुण्य शेयर करेंगे तो पुण्य कम हो जाता है। आप किसी से दुख शेयर करेंगे तो दुख भी कम होता है। इसी तरह से अगर आप किसी से अपनी अच्छी बातें शेयर करते हैं तो वो उसका प्रभाव भी कम होता है। खुशियाँ शेयर करते हैं तो खुशियाँ का प्रभाव भी कम होता है। तो अपनी जो खुशियाँ होती हैं, घर की पारिवारिक खुशियाँ होती हैं, आप अपने परिवार में शेयर करिए। लेकिन अगर जहाँ आप दूसरे लोगों से शो ऑफ के कारण ये सब चीज़ें शेयर करना शुरू कर देंगे, वहीं आपके जीवन में वो चीज़ें धीरे धीरे घटती चली जाती हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ अनुभव हुआ भी होगा। आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि सारी चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, उसके बाद हम सडनली कोई बात कहीं से शेयर कर लेते हैं, उसके बाद वो चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। ऐसा हुआ होगा, आप लोग ने भी अनुभव किया होगा। बहुत सारे कम लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में हो सकता है इस तरह से कोई अनुभव ना हुआ हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे अनुभव होते रहते हैं। तो आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।